नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाद न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीद को लेकर किसानों को शायद गिरदावरी पर्ची के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार इस बार मंडी में किसानों को पर्ची उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि किसी तरह की समस्या न हो। आज कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में मंडी व्यापारियों ने गिरदावरी पर्ची की जगह जमाबंदी से खरीद व्यवस्था की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने एफसीआई अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह व्यवस्था बनती है तो किसानों को गिरदावरी पर्ची के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस साल एफसीआई की ओर से जिले में 5.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि समर्थन मूल्य पर 6.5 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं की खरीद हो जाएगी। व्यापारियों ने गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त बारदाने व समय पर उठाव की व्यवस्था की भी मांग की। जीन्स की खरीद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है और पिछले साल करीब 6,67,000 मैट्रिक टन की खरीद की गई थी और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद यहाँ पे की जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में ये बैठक हमने ली है और सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श करके और उन पे एक कार्यक्रम तय किया गया है और दिशा निर्देश सभी को जारी किए गए हैं। गिरदावरी पर्ची को लेके कोई समस्या नहीं आएगी। उसमें मंडी वाले एक पर्ची छपा के देंगे और सभी जो पटवारियों से और तहसील के माध्यम से हम ये पर्ची बनवा के किसानों को देंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी इस बार की जा रही है, जिसमें खाद्य निगम के अधिकारी सभी मंडियों में प्रशिक्षण भी देंगे। उसके बाद किसान लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको बारी बारी से आने के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से 4 मार्च को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि कोरोना काल में अनेक मजदूर बेरोजगार हो गए। इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। इसी के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू ने 4 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में जंक्शन की धान मंडी में सीटू की ओर से सभा कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके साथ ही ईंट भट्टों के मजदूर 4 मार्च को श्रम कार्यालय के आगे भी प्रदर्शन करेंगे। देश के अंदर कोरोना काल के अंदर मजदूरों का रोज़गार बहुत ज़्यादा गया है। उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए। दूसरा, इस वक्त देश के अंदर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की किसानी को, देश की खेती को और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए सरकार ने 3 किसानों के काले कानून लेके आई है। वो पूरी तरह से देश को बर्बाद करेंगे। इस सवाल को लेकर के और देश के अंदर जो ऐलान किया था केंद्र सरकार ने कि 750 रुपये हमारी मांग थी, 750 रुपये प्रति 7,500 रुपये प्रति परिवार को जो टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, उन सब को प्रति माह के हिसाब से कम 8 महीने के लिए डाला जाए। हम उसको कह रहे हैं 1 साल का कोरोना काल रहा है उसमें डाले जाए। उसके साथ साथ प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो राशन उनको मुफ्त दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। उनके जो मजदूरों के काले कानून हैं, 4 श्रम कोड के अंदर जो 44 कानूनों को परिवर्तित कर दिया, वो पूरी तरह से जो मजदूरों की सुरक्षा थी वो समाप्त हो गई। अब पूंजीपतियों के सहारे हैं, कारखानेदारों के सहारे हैं। वो चाहे जितनी देर काम करवाएं, वो चाहे उनको मर्जी है उतनी पैसा दे, यूनियन बनाने पे पाबंदी लगा रहे हैं। इन सवालों को लेकर के भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू ने राजस्थान के अंदर ऐलान किया है कि 4 मार्च को देश के अंदर, राजस्थान के अंदर पूरे मजदूर जो CITU को मानते हैं प्रदर्शन करेंगे। जंक्शन स्थित शंकर नगर कॉलोनी के निवासी कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर आज जंक्शन थाना में इकट्ठा हुए। कॉलोनी निवासी प्रदीप तिवारी ने बताया कि कॉलोनाइजर की ओर से कॉलोनी विकसित करते समय सभी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। आज हम सभी शंकर नगर निवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जंक्शन पुलिस थाना के अंदर। हमारे जो कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ 420 का मुकदमा करवाने के लिए। हमारी कॉलोनी में काफ़ी लंबे समय से अखबारबाजी भी हो चुकी है। सब पूरे प्रशासन को इस बात का पता है कि सीवरेज की बहुत भयानक समस्या आ रही है। गत 2-3 दिनों से सीवरेज का जो पानी है निकासी न होने के कारण
घरों के आगे बिखर गया है, जिससे इस समय मच्छर फैल रहे हैं। बहुत भयानक समस्या है, क्योंकि मच्छर फैलेंगे, बीमारियां फैलेगी और कोविड-19 चल ही रहा है, आपको पता है। तो बुखार वाले से तो आम आदमी ही डरता है। तो इस भयानक समस्या को लेते जब हमने कॉलोनाइजर से बात करनी चाहिए, तो वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी हुई उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ तो निभाना नहीं। सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की ज़रूरत पानी, सीवरेज निकासी, बिजली आदि है, जो वहाँ बिल्कुल शंकर नगर में मौजूद है ही नहीं। तो जब कॉलोनाइजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा भी हम तो ऐसे ही करेंगे। इसके लिए हम आज सारे कॉलोनी वासी इकट्ठा होकर कॉलोनाइजर के खिलाफ, हमारे कॉलोनाइजर विद्यासागर गुप्ता और रितेश गुप्ता के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा कराने, 420 धोखाधड़ी के मुकदमा कराने यहाँ इकट्ठे हुए। नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल ने आज वार्ड 20 का अवलोकन किया। इस दौरान सभापति ने वार्ड वासियों से वार्ड की समस्याएं पूछी और कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही कर दिया। इस मौके पर वार्ड में सरस बूथ का उद्घाटन भी सभापति गणेश राज बंसल ने किया। बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर कई सरस बूथ खोले गए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान व निरोगी राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बच्चों को तंबाकू व नशे के दुष्प्रभाव बताए गए। बताया गया है कि जिले के 175 सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुक्ति पर श्री त्रिलोक शर्मा जी ने जो इधर अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने बच्चों को जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम दिया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और किसी भी नशे से ग्रस्त हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो जो जैसे समय समय पर इनकी तलाशी भी लेते हैं, इनको मोटिवेट भी करते हैं, तो हमारे बताने में और एक स्वास्थ्य विभाग के व्यक्ति के बताने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा शायद अच्छा ग्रहण कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो प्रोग्राम दिया। तो समय समय पर इस तरह के अगर आयोजन या इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह का मोटिवेशनल जो प्रोग्राम है वो होता रहे, तो बॉयज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जंक्शन स्थित गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की ओर से लॉकडाउन व अनलॉक पीरियड के दौरान ऑनलाइन करवाई गई प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को आज पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिताओं में कस्तूरी मिश्रा, शेरिल, रंजनप्रीत कौर, गुरसीरत, अनन्या, खुशप्रीत कौर, लवप्रीत, आस्था, आराध्या, कुणाल बंसल आदि ने जीत हासिल की। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर दर्शन सिंह ने विजेताओं को बधाई देते हुए विषम परिस्थितियों में मनोबल बनाए रखने पर खुशी जताई। कल मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल व मोर्चे के सदस्यों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर आगमन पर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर आयोजित हुआ। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो यह थी क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख खबरें। इन खबरों के साथ हम इस बुलेटिन को देते हैं विराम। क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाद न्यूज़ ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबर अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं, वही खबरें आप देर शाम तक ही नाद न्यूज़ ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाद न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज़ ऐप के साथ।